के तमाम हिस्सों को लेकर बात करें, जिस तरीके से कई देश आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं और वॉर की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, ऐसे में वॉर से जुड़ी हुई 25 बड़ी खबरों का रुख करेंगे। जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना जरूरी है, इससे हम कुछ भी अमेरिका को मंजूर नहीं है। और अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है और अमेरिका के लिए गोल्डन डोम, यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को करार दिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान ये निकलकर सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका की जगह रूस या फिर चीन ऐसा करते हुए नजर आएंगे, इसलिए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड बेहद जरूरी है। और दूसरी ओर ग्रीनलैंड को लेकर बात करें तो ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई भी अधिकार नहीं बनता है। 300 सालों से ग्रीनलैंड पर नॉर्वे जो है वो स्थापित है, और लेकिन इस बीच अमेरिका का जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आया, ये अपने आप में एक बार फिर से विवाद की स्थिति पैदा करता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से यहां पर तनाव की स्थिति ग्रीनलैंड के साथ अमेरिका की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। ट्रंप का दावा, अमेरिका ने अगर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस और चीन का वहां पर असर बढ़ सकता है, जो किसी भी हालात में स्वीकार नहीं। ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की अपनी इच्छा दोहराई है, कहा कि ग्रीनलैंड पर कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। दरअसल इजराइल की तरह अमेरिका भी मिसाइल अटैक से बचने के लिए डोम बनाने की तैयारी कर रहा है और उसे ग्रीनलैंड की जमीन पर गोल्डन डोम स्थापित करेगा। ट्रंप ने कहा, गोल्डन डोम का मकसद चीन, रूस जैसे देशों से आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाना है। व्हाइट हाउस में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों के बीच हाई कमेटी बैठक में कोई बड़ा समझौता नहीं हो सकता। ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन ने कहा कि अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद तो है, लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिका का राज स्वीकार नहीं कर सकते। ईरान में रह रहे भारतीयों को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए कहा और ईरान में अभी 10,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद। स्पेन, इटली और पोलैंड समेत यूरोप की अन्य सरकारों ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन ने सरकार को दी चेतावनी, कहा कि हिरासत में लिए गए 18,000 से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द सजा देनी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकी, अब वहां पर कोई फांसी नहीं होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया दावा, अगर ईरान में कोई भी फांसी हुई तो अगले 24 घंटे में अमेरिका का ईरान के खिलाफ शुरू होगा मिलिट्री एक्शन। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धमकी दिए जाने की खबर है और धमकी पर्शियन भाषा में दी गई। ट्रंप को दी गई धमकी से पेंसिल्वेनिया में 2024 में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की फुटेज दिखाई गई। संदेश में लिखा गया कि इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। ईरान में खामेनेई के खिलाफ हिंसक हुआ प्रदर्शन, अब तक 2000 लोगों की मौत, हजारों लोग घायल। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक मारे गए लोगों में से प्रदर्शनकारी और 135 सरकार से जुड़े कर्मचारी थे। ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाले ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का दावा, ईरान में बीते 17 दिनों में 12,000 प्रदर्शनकारियों की हत्याएं कर दी गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्यादातर हत्याएं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज फोर्स ने गोली मारकर की हैं। ये सब सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के आदेश पर की गई। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को सलाह दी है। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सरकारी संस्थाओं को प्रदर्शनकारी अपने कब्जे में लें, मदद रास्ते में है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर कतर की कड़ी चेतावनी, कहा कि अगर सैन्य टकराव बढ़ा तो इसके नतीजे पूरे मध्य पूर्व के लिए विनाशकारी होंगे। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी बोले कि इसलिए हमारी कोशिश है कि युद्ध को हर हाल में टाला जाए, संकट का हल कूटनीति से निकाला जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला ने उनसे मदद मांगी थी और इसके बदले 50 मिलियन बैरल तेल देने की पेशकश की थी, जिसे अमेरिका ने स्वीकार किया। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले को शानदार बताया, कहा कि वेनेजुएला का हमला अब तक का सबसे शानदार हमला था, हम अमेरिका को पहले से कहीं ज्यादा महान बना रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में सामने आया कि अब अमेरिका ने वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन लिया और तब वेनेजुएला से सबसे एडवांस रूसी एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहे थे।